अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद। एक नए A+ वीक का आगाज़ हो गया है और हमारा वीकेंड भी बहुत A+ था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो धमाकेदार जो जीत हासिल की। उसके बाद हर पाकिस्तानी का जो चेहरे थे वो मुस्कुरा रहे थे और बहुत खुश थे और हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि पिछली दफ़ा जो हम लोगों की टीम हार गई थी, उसकी वजह से आपको बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं थी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी बहुत अच्छा खेलेगी और बहुत ही अच्छा खेल रही है हमारी टीम एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। और मेरी पूरी कौम से, तमाम लोगों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे बारहा ये गुजारिश है और बार बार मैं ये गुजारिश करती रहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए पॉजिटिव सोचें। एक दफ़ा इस नाचीज़ के कहने के ऊपर ये पॉजिटिविटी जो है अपने अंदर लाइए, अपने मुआशरे के अंदर लाइए और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी टीम किस कदर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारी पॉजिटिव सोचों का हमारी और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं और उनकी जो ज़िंदगी होती है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं ये पॉजिटिव सोचें। अच्छा, आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम दिन है। रिलीजियसली कुछ आप लोगों को सिग्निफिकेंस के हवाले से बताना चाहूँगी कि आज का जो दिन है उसे कहते हैं नौरोज़, ईद नौरोज़ भी कहते हैं इसको, अहद अलस्त भी कहते हैं, इसको यौम अलस्त भी कहते हैं। ये वो दिन था, ये वो रोज़ था कि जिस दिन अल्लाह की ज़ात ने तमाम रूहों से अहद लिया। ये वो रोज़ था कि जिस दिन जितनी भी रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक, वो जो आखिरी शख्स इस दुनिया में आएगा, उससे अहद लिया गया तौहीद का, उससे अहद लिया गया रिसालत का, नबूवत का। और वो तमाम रूहें जिन्होंने उस दिन अहद किया और फिर इस दुनिया में आके उस अहद के ऊपर पूरा उतरे, सुर्ख रूह हुए, वो तमाम रूहें कामयाब हुई। ख़वातीन हज़रात, जब कहा जाता है ना कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ का आगाज़ होता है तो उसका एक एजेंडा होता है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग आए उनको एजेंडा देकर अल्लाह की ज़ात ने भेजा। तो ये दिन जो है वो बहुत अहम दिन है। ये वो रोज़ है जिसे रोज़े अव्वल कहते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में रोज़े अव्वल से मुराद ये आज ही का दिन यानी 21 मार्च है। इसके साथ साथ मैं आपको जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप मज़ीद इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत के बारे में जानना चाहते हैं तो कुरान पाक का एक सूरा है, सूरह आराफ, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आज का दिन है भी इबादत का दिन, बहुत अहम दिन है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आज के दिन हुई थी जब हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं। तो इस दिन के बारे में जानने की भी कोशिश कीजिए और सूरह आराफ को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये वो दिन है कि जिस दिन जो कायनात है वो वजूद में आई थी। वैसे तो जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बताया गया कि किस तरह से 6 मरहलात के अंदर इस दुनिया को और इसकी जो चीज़ें हैं उसको कायम किया गया, बनाया गया। मगर अल्लाह की ज़ात ने जब कुन कहा तो ये वो रोज़ था जिस रोज़ का इंतज़ार किया गया और ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है वजूद में आ गई। और फिर जैसे कहा जाता है ना कि शऊर और रूह आज के दिन हर चीज़ को अता हुए। तो इस दिन को मनाइए खुशियों के साथ, इस दिन की इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश कीजिए। आज का दिन बहुत अहम है, इबादत में गुजारिए और ऐसा अमल करें कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और खुशियों का बायस बने। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वादा वफा करना। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि मैं आज वादा वफा का आपको बताऊं और दिखाऊं कि किस चीज़ के ऊपर हम वादा करने जा रहे हैं और कौन सा ऐसा अमल है जो हम कितना गलत करते हैं जिसको हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना है और सही तरीका, शॉर्टकट्स नहीं फॉलो करने। हमें हमेशा एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है ताकि हमारी भी ज़िंदगी आसान रहे और लोगों की भी ज़िंदगी आसान रहे। मगर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज से जो A+ हफ्ता शुरू हुआ है, इसके अंदर जो मैं वार्डरोब पहनने जा रही हूँ वो हमारे मुल्क की A+ डिज़ाइनर
मारिया बी की होगी, जो कि उनकी स्पेशल लॉन है, जो उन्होंने हमारी जैसी ख़वातीन के लिए जो काम भी करती हैं और घरों को भी चलाती हैं ज़िंदगी आसान करने के लिए, स्टिच्ड लॉन इंट्रोड्यूस की है। एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट और बहुत खूबसूरत प्रिंट्स भी हैं और बड़ी वो जो कहते हैं ना लेसेस ले के खुद ही उन्होंने लगाई हुई हैं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच मारिया फॉर गिविंग अस क्लोथ्स। एंड इस वक्त हम देखते हैं कि हमें किस हवाले से वादा वफा करना है। हमारा सेगमेंट है वादा वफा करना और कुछ क्लिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। वो भाई मेरे जो कर रहे थे, अपनी जान को भी उन्होंने जोखों में डाला, एक रिस्क भी लिया अपनी ज़िंदगी का। और क्या काम, ये शॉर्टकट्स क्यों होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर? और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त ज़रूर है कि आप अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो आप उनको ज़रूर समझाएं। मगर समझाने का मकसद ये नहीं कि डंडा मार के समझाएं कि जी ये क्या कर रहे हैं आप और ये तुम तो हो ही ऐसे। नहीं, हमेशा अगर किसी को कोई बात बतानी है तो बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ बताइए। और हम एक दूसरे को, हमें कहते हैं ना, हम एक दूसरे को हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ अहद करना है, अपने आप के साथ अहद करना है कि हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, हम एक बेहतर पाकिस्तानी बनेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बेहतर इंसान और बेहतर पाकिस्तानी बना देती हैं। तो प्लीज़ हर इंडिविजुअल से मेरी ये दरख्वास्त है कि रिस्पॉन्सिबल बने। वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदारी उठाएं, क्योंकि ज़िम्मेदारी उठाना जो है, या ज़िम्मेदारी किसी चीज़ की समझना, ये एक बहुत खूबसूरत अमल है और ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता। तो कोशिश करें कि ये खूबसूरत जो चीज़ है, जो है तो ज़रा अहम और मुश्किल भी, मगर अगर आपके हिस्से आ जाए तो ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे बल्कि इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना देंगे, रंगीन बना देंगे, आसान बना देंगे। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। अकेले नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत सी सहेली से आपकी मुलाकात करवानी है इस ब्रेक के बाद।